वर्ष भर हरे चारे की व्यवस्था, हरे चारे का साइलेज अथवा अचार। विश्व का सबसे बड़ा पशुपालक देश होने के बावजूद भारतवर्ष में पशुपालन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। विशेष रूप से दुधारू पशुओं द्वारा दिए जाने वाले औसत दूध की दृष्टि से तो हम विश्व में काफी पीछे हैं। इसकी प्रमुख वजह यह है पशुओं की सही खिलाई पिलाई अथवा फीडिंग नहीं हो पाना। किसी भी दुधारू पशु से सही उत्पादन लेने के लिए उसके आहार में 5 तत्व सम्मिलित होने अनिवार्य हैं। 20 से 25 किलोग्राम हरा चारा, 6 से 8 किलोग्राम सूखा चारा, 500 ग्राम दाना अथवा फीड प्रति लीटर दूध, 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन, 80 से 100 लीटर पानी प्रतिदिन। पशुओं के आहार में ये 5 तत्व यदि पशु को वर्ष भर मिलते रहें तो उससे उनके दूध की मात्रा भी बढ़ेगी तथा गुणवत्ता भी। इनमें से 4 चीजें तो वर्ष भर मिलती रहती हैं, परंतु हरा चारा वर्ष भर नहीं मिल पाता, क्योंकि चाहे वो लगने वाला हरा चारा हो, चाहे वो खेती से मिलने वाला अपशिष्ट हो, अथवा चाहे वो स्वयं उगने वाली खरपतवार हो, वो केवल वर्षा ऋतु में ही मिल पाएगी। फिर बाकी सीजन में पशु को हरे चारे की आपूर्ति कहां से होगी? आंकड़े दर्शाते हैं कि हमारे देश में हरे चारे एवं सूखे चारे की उपलब्धता में काफी कमी है। पशुओं की संख्या की दृष्टि से जितना हरा चारा होना चाहिए, उसमें से मात्र 64% हरा चारा ही हमारे यहाँ उपलब्ध है तथा 36% हरे चारे की कमी है। इसका सीधा प्रभाव दूध के उत्पादन तथा पशुओं की उत्पादकता पर पड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि पशुओं को वर्ष भर हरा चारा मिले कैसे? इसके 2 उपाय हो सकते हैं। पहला, हरा चारा स्वयं अपने खेत पर लगाएं तथा जहां तक संभव हो 12मासी हरा चारा लगाएं। दूसरा, जो भी चारा उपलब्ध हो उसकी साइलेज बना ली जाए। अब ये साइलेज क्या है? साइलेज को चारे का अचार भी कहा जाता है। जिस प्रकार सीजन पर कई प्रकार के फल सब्जियां काफी सस्ती दरों पर मिल जाती हैं, तथा हम चाहें कि यह हमें वर्ष भर मिलते रहें, जैसे आम, नींबू आदि, तो हम उसका अचार बनाकर रख लेते हैं, जिससे हम साल भर इनका उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार बरसात के मौसम में अथवा वर्षा ऋतु के तत्काल बाद हरा चारा भरपूर मात्रा में मिल जाता है। यदि हम इस चारे का उपयोग न करें तो वो सूख जाता है तथा इसके पोषक तत्वों में अत्यधिक कमी आ जाती है। यदि हम चाहते हैं कि पशु को वर्ष भर हरा चारा, रसीला चारा मिलता रहे, तो हमारे पास यही सर्वोत्तम उपाय है कि इसका अचार अथवा साइलेज बनाकर इसे संरक्षित कर लिया जाए। इस प्रकार हवा रहित स्थान पर हरे चारे को फर्मेंटेशन विधि द्वारा संरक्षण करने की प्रक्रिया को हरे चारे का साइलेज बनाना कहा जाता है। क्यों बनाएं साइलेज? वर्षा ऋतु में हरा चारा ज्यादा मात्रा में उत्पादित हो जाने पर इसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता तथा इसमें से अधिकांश चारा सूख कर वेस्ट हो जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। साइलेज बनाने से इस चारे का सही उपयोग किया जा सकता है तथा पशु को वर्ष भर अच्छी गुणवत्ता का चारा उपलब्ध कराया जा सकता है। कौन से चारे का साइलेज बना सकते हैं? साइलेज बनाने के लिए ऐसे सभी घास अथवा चारे ज्यादा उपयोगी होते हैं जो मोटे हों, ज्यादा रसीले हों, जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो, जैसे मक्का, DHN, चरी, बाजरा और शुगरगेज आदि। साइलेज बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। साइलेज बनाने के लिए 5 प्रकार की सामग्री तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है। पहला, जिस फसल का साइलेज बनाना हो वो चारा फसल। दूसरा, साइलेज पिट अथवा साइलेज बैग। तीसरा, सूखा स्थान। चौथा, चारा भरने हेतु टोकरियां, डलियां।
साइलेज बनाने की विधि। सबसे पहले जिस फसल या चारे का साइलेज बनाना हो, उसे काट लिया जाता है। फसल की कटाई प्रातः 10 बजे के उपरांत की जानी चाहिए, ताकि रात को यदि ओस आदि गिरी हो तो वो सूख जाए। इस प्रकार फसल तभी काटी जानी चाहिए जब इस पर फूल चवर अथवा मंजरी आ रही हो, न इससे पहले और न इसके बाद। अर्थात फसल न तो ज्यादा पकी होनी चाहिए तथा न ही पूरी तरह कच्ची। फसल को खेत में छोड़ना। काटने के 1 से 1.5 घंटे तक फसल को खेत में पड़ा रहने दे, ताकि उसकी नमी में थोड़ी कमी आ जाए। साइलेज बनाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि फसल में 80% से ज्यादा नमी न रहे। कुट्टी मशीन से फसल की कुट्टी करना। चारा फसल काटने के 2 से 3 घंटे उपरांत जब फसल की नमी 80% के करीब रह जाए तो उसे कुट्टी मशीन से 1 से 1.5 इंच तक के टुकड़ों में काट लिया जाता है। साइलेज पिट अथवा बैग में भरना। कुट्टी कर लेने के उपरांत अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चरण है कटे हुए चारे को साइलो पिट अथवा साइलो बैग में भरना। यदि ज्यादा मात्रा में साइलेज बनाना हो तो साइलेज पिट का उपयोग करना चाहिए। छोटे किसानों के लिए साइलो बैग ज्यादा उपयुक्त होते हैं। ये बैग 500 से 1000 किलोग्राम तक की क्षमता के होते हैं तथा ये ऐसे बनाए जाते हैं कि वायु बैग के अंदर प्रवेश न कर सके। इनमें अंदर की तरफ प्लास्टिक की एक शीट लगी होती है। इसे लाइनिंग भी कहते हैं। इससे वायु बैग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इस बैग में कुट्टी की हुई फसल को दबा दबा कर भर दिया जाता है। बैग भरते समय ये विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि हवा बैग के अंदर बिल्कुल न जा सके। जब बैग में चारे की 3-4 परतें भर दी जाएं, तो उसमें गुड़ का घोल 1% से छिड़क दिया जाता है। इसके बाद चारा भरने की प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक ये बैग पूरी तरह से न भर जाएं। पूरी तरह भर जाने के बाद इसे ऊपर से अच्छी तरह बंद कर दिया जाता है, ताकि ऊपर से भी वायु अंदर प्रवेश न कर सके। पूरी तरह दबा दबा कर भर देने के उपरांत बैग को ऊपर से पत्थर, ईंटों से दबा दिया जाना चाहिए। इस भरे हुए बैग को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जो साफ सुथरा हो तथा जहां नमी, पानी, धूप आदि न लगते हों। साइलेज बनाने में क्या सावधानियां रखें? फसल काटने के 2 घंटे बाद ही साइलेज बनाएं। फसल तभी काटें जब वो फूल की अवस्था में हो। बैग में कटा हुआ चारा दबा दबा कर भरें, ताकि उसमें हवा न रहे। जहां साइलेज बैग रखें, वो जगह साफ तथा सूखी होनी चाहिए। बैग भरते समय अंदर की प्लास्टिक फटनी नहीं चाहिए। पूरा बैग एक बार में ही भरें। बैग भर जाने के बाद उसे ऊपर से ढक दें। बैग को खोलना। भरने के 45 दिन बाद बैग को खोल लिया जाता है तथा चारे को निकाल लिया जाता है। इस समय ये चारा हल्का भूरे रंग का हो जाता है तथा लसलसा रहता है। पशु को सीधे भी खिला सकते हैं, हरे चारे के साथ भी, सूखे चारे के साथ भी। साइलेज बनाने के लाभ। इससे पशु को वर्ष भर हरा चारा मिलता रहता है। इससे चारे की गुणवत्ता में वर्ष भर गिरावट नहीं आती। हरे चारे की अपेक्षा ये कम स्थान घेरता है। इससे चारे के स्वाद में बढ़ोतरी होती है
जिससे पशु चारा वेस्ट नहीं करते। इसे पशु को निरंतर खिलाने से उसके दूध में फैट तथा एसएनएफ में कमी नहीं आती। इसमें कोई शक नहीं कि साइलेज दुधारू पशुओं के लिए किसी रामबाण से कम नहीं, क्योंकि एक तो पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं, दूसरा साइलेज बनाने से पशुओं को वर्ष भर हरा चारा मिलता रहता है, जिससे गर्मी के मौसम में भी उनके दूध की मात्रा तथा फैट एवं एसएनएफ में कमी नहीं आती। सहयोग माइक्रो मैनेजमेंट का किसानों से अनुरोध है कि वे जिस स्तर पर भी हो सके हरे चारे का साइलेज अवश्य बनाएं, ताकि क्षेत्र में पशुपालन को एक नया आयाम दिया जा सके।